हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दोस्त और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जे। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं जो है थोड़ा हरी में बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है एक अपडेट के रिगार्डिंग है। जो हमें पता था कि जो भी सीट बचेंगे उसमें सप्लीमेंट्री कैंडिडेट को एडमिशन दिलवाने के लिए एक एक्सक्लूसिव राउंड करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कॉमेंट के में अपडेट आ गया है, जस्ट अभी ही आया है। तो इस अपडेट को मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिव राउंड के बारे में, यहाँ पे कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या सारा प्रोसीजर है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको जो ये पीडीएफ आया है, ये जो नोटिफिकेशन वाला पीडीएफ है कमेंट की साइड पे, वो क्या दे रहा है, वो क्या बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे डेटेड 28/12/2020, मतलब आज ही आया है, थोड़ा देर पहले आया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द आपके पास पहुंचा दो इस नोटिफिकेशन को। ठीक है, तो सब्जेक्ट है कि यूजीईटी 2020 कंडक्ट ऑफ एक्सक्लूसिव राउंड फॉर काउंसिलिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्सेज, मतलब इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए जो एक्सक्लूसिव राउंड होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है कॉमेड के हैज पब्लिश द अलॉटमेंट रिजल्ट इन ऑफ इट्स राउंड 3 काउंसिलिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्सेज ऑन 27/12/2020 विच वाज इन द अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल ऑलरेडी पब्लिश्ड। तो कॉमेड के ने अपना तीनों राउंड का आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का तीनों राउंड का रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया। ठीक है, इट वॉज इन्फॉर्म्ड इन द काउंसिलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट डेटेड 10/9/2020 दैट देयर विल बी एन एक्सक्लूसिव राउंड ऑफ काउंसिलिंग वेयर इन द सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स ऑफ द करंट ईयर विल टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द अलॉटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इस ईयर के जो भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हैं उनको ये बताया गया कि इस जो 10 तारीख को जो आया था नोटिफिकेशन 10 सितंबर को, उसमें आपको ये बताया गया था कि जो भी सीट बचे हुए रहेंगे उनके लिए एक एक्सक्लूसिव राउंड होगा और उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे सप्लीमेंट्री कैंडिडेट। तो बेसिकली वो राउंड होगा सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो उसी बेसिस पे उसी प्रोसेस, उसी डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रोसेस, उसी काउंसिलिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है एक्सक्लूसिव राउंड के लिए। इन द व्यू ऑफ द अबव, कॉमेडके इज कंडक्टिंग द एक्सक्लूसिव राउंड ऑफ काउंसिलिंग, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, द शेड्यूल एंड प्रोसेस ऑफ विच इज नेक्स्ट टू दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, तो शेड्यूल और जो भी प्रोसेस है वो इस नोटिफिकेशन में दिया गया। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स ओनली आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द एक्सक्लूसिव राउंड ऑफ काउंसिलिंग। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 में दिया गया सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स ऑफ करंट ईयर हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अप्रूव्ड, मतलब वो बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जो कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड बाय फिलिंग चॉइसेस एंड हु हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन एनी ऑफ द अर्लियर राउंड। ठीक है, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है चॉइस फिलिंग में और काउंसिलिंग में इस ईयर, बट उनको कोई सीट नहीं मिला है तीनों में से कोई राउंड में, तो उनको वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3 हु वेयर अलॉटेड अ जनरल मेरिट सीट। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जनरल मेरिट के बच्चे जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है राउंड 3 में जिन्होंने भी सिर्फ एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल मेरिट वाले बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। तो अगर आपने राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया है, राउंड 3 में एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है आपने, अगर आप जनरल मेरिट के बच्चे हैं तो आपके लिए भी ये राउंड है। आप यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक चांस और ले सकते हैं कि आपको कोई अपग्रेडेशन होता है या नहीं होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक बार और मैं डिस्कस करता हूँ क्या वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, बट हम पहले इस नोटिफिकेशन के ऊपर देख लेते हैं। All the candidates, including the supplementary candidates, have to provide their consent for participation in the exclusive round. सभी बच्चों को जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस काउंसिलिंग एक्सक्लूसिव राउंड में, उनको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। मतलब एक कह लीजिए कि आप एक खुद का एग्रीमेंट मतलब बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड कराना होगा। वो आपको आगे डेट दिया गया सब कुछ कि कब क्या क्या करना है। ठीक है, वो आपको नहीं बनाना है, वो साइट पर रहेगा, सब कुछ वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट दैट द अलॉटमेंट फॉर दिस राउंड विल बी प्योरली बेस्ड ऑन जनरल कैटेगरी सीट्स ओनली। ठीक है, ये जो अलॉटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जनरल सीट्स पे ही होगा। जनरल सीट्स अभी कल डिसीजन मेकिंग है, आज बार डिसीजन मेकिंग है। आज के बाद जो सीट्स वैकेंसी आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, उसी सीट पे ही होगा, वो भी सिर्फ जनरल सीट मैट्रिक्स पे ही होगा। ठीक है, इसका अलॉटमेंट। सिंस दिस इज द फाइनल राउंड ऑफ काउंसिलिंग, ऑल द कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड हैव टू पे द पार्ट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ ₹50,000 इन एडवांस। ठीक है, और ₹55,000 फॉर आर्किटेक्चर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3। तो जो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंस ये लास्ट राउंड है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करने से पहले आपको ₹50,000 पे करने होंगे एज अ पार्ट ऑफ ट्यूशन फी। ठीक है,
अब यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया है कि ये जो है विड्रॉल होगा, मान लीजिए आपको एक्सक्लूसिव राउंड में कोई सीट मिलता है या नहीं मिलता है तो ये विड्रॉ होगा या नहीं होगा, ये मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। बट इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको राउंड 3 तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपने 50,000 पे नहीं किए होगे अभी तक, बट आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको पहले 50,000 जो है वो पे करने पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो, अगर आप आर्किटेक्चर के हैं तो आपको 55,000 पे करना पड़ेगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले बच्चों के लिए जो जिन्होंने 50,000 पे कर ही दिया है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज जब उन्होंने किया राउंड 3 में तो उनका 50,000 पे हो गया, तो टोटल जो है एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले बच्चों को यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, कीपिंग इन द व्यू paucity of time, the candidates who are allotted in a seat in the exclusive round of counseling are required to report to the allotted college on or before 5:30 PM of 2 January 2021 and complete the admission formalities। अब मान लीजिए आपने पार्टिसिपेट कर लिया, कोई कॉलेज मिल गया, कोई सीट मिल गया, तो अगर आपको सीट मिल जाता है उसके बाद आप जो है आपको रिपोर्ट करना है और एडमिशन प्रोसेस फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट कर लेनी है 2 जनवरी के 5:30 शाम के 5:30 से पहले, 5:30 PM ऑफ 2 जनवरी से पहले। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, सारा फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करना है, रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। ऑल द अदर टर्म्स एंड कंडीशन सेट आउट इन द काउंसलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड ऑन 10/9/2020 एंड सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन शैल प्रिवेल टू द एक्सटेंट नॉट कॉन्ट्ररी टू दिस नोटिफिकेशन। इसका यहाँ पर दिया गया है कि और भी इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी कंडीशन है वो दिए गए हैं। 10 तारीख को जो आया था नोटिफिकेशन, 10 सितंबर को, उसका वो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे विड्रॉल का दिया गया होगा, आई थिंक, अगर वो मुझे पता चलता है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए विड्रॉल का यहाँ पे कोई सीन नहीं बताया गया कि विड्रॉल होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव राउंड शेड्यूल एंड प्रोसेस, शेड्यूल यहाँ बताया गया है। एक्टिविटी देखिए, कंसेंट फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ ₹50,000 इन एडवांस और 55,000 फॉर आर्किटेक्चर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। कंसेंट फॉर्म आपको भरना होगा और पेमेंट जो आपको करना होगा 50,000, जिसका डेट है 12 नून ऑफ 29 दिसंबर 2020, मतलब कल 12 बजे दोपहर से लेकर आप 8 PM ऑफ 29 दिसंबर 2020, मतलब कल के ही 8 बजे रात तक भर सकते हैं और पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कल 12 बजे दोपहर से लेकर आपको 8 बजे रात तक कंसेंट फॉर्म भरना है और पेमेंट करना है 50,000 अगर आपने अभी तक नहीं किए तो। अगर आर्किटेक्चर बच्चे हैं आप तो आपको 55,000। चॉइस फिलिंग और एडिटिंग का यहाँ पे ऑप्शन फिर मिल रहा है आपको, जो कि है 11:59 PM ऑफ 29 दिसंबर 2020, मतलब कल ही आपको 12 बजे, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है, 12 बजे दोपहर से लेकर 2:30 PM ऑफ 30 दिसंबर, मतलब कल के बाद परसों तक आपको एक दिन का टाइम मिल रहा है, 2-2:30 बजे दोपहर तक आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग और एडिटिंग, ठीक है। अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, आपको जो करना है वो 2 PM ऑफ 31 दिसंबर से लेकर 5:30 PM ऑफ 2 जनवरी तक करना है, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया सारा शेड्यूल, इसको आप लेके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास में, ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आगे ना हो और आप इस एक्सक्लूसिव राउंड में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। स्टेप्स फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्सक्लूसिव रूम, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा इसमें पार्टिसिपेशन के लिए। पहला पॉइंट दिया गया कि ओपनिंग ऑफ कंसेंट फॉर्म फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। कंसेंट फॉर्म आपको जो एलिजिबल बच्चे हैं उनके लिए है, उसको आपको पहले भरना होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स कंसेंट्स टू एक्सेप्ट सीट दैट इज एलोकेटेड इन एक्सक्लूसिव राउंड, ठीक है। इसमें यहाँ पे यही बताया गया, देखिए कंसेंट फॉर्म जो होगा इसमें बताया गया है कि अगर आप उस फॉर्म को भर देते हैं उसके बाद आपको कोई भी सीट मिलता है एक्सक्लूसिव राउंड में, उसको आपको वो पक्का हो जाएगा, उसके बाद आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते हैं। आप 50,000 पहले पे कर रहे हैं, जैसे कि सीसा राउंड होता है, जोसा के बाद सीसा राउंड होता है, उसी तरह का यहाँ भी किया जा रहा है, ठीक है, सिमिलर। अगर आपको कोई सीट मिल जाता है तो वो सीट आपको फाइनल हो जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप सीट छोड़ना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ठीक है, वो आपको फाइनल हो जाएगा। आपको 50,000 पे कर ही दिए, वो चला जाएगा, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स हु प्रोवाइड कंसेंट हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ₹50,000 एडवांस, ये बार बार ये बोल रहे हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देगा, 50,000 आपको एडवांस में पे करना है और 55,000 आर्किटेक्चर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट्स, जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है राउंड 3 में, उनको उन बच्चों को छोड़ के। सिंस दिस इज द फाइनल राउंड, कैंडिडेट्स हैव टू पे पार्ट ऑफ ट्यूशन फी इन एडवांस टू बी कंसिडर्ड इन दिस राउंड, ठीक है। ये तो 50,000 आपको पहले पे करना होगा, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, बार बार एक ही चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है, चॉइस फिलिंग और एडिटिंग विल बी अवेलेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु प्रोवाइड कंसेंट एंड हैव कंप्लीटेड पेमेंट एज मेंशन्ड अबव।
अब आपके पास जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग और एडिटिंग ऑप्शन होता है। अब मान लीजिए आप कंसेंट फॉर्म नहीं भरते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके पहले आपको नहीं चॉइस फिलिंग और एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद उसमें दिया गया है पहला पॉइंट, सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स हु वेर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन प्रीवियस राउंड्स कैन ऐड, रीऑर्डर, रिमूव रेफरेंसेज इन चॉइस फिलिंग फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए आप सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है और आप वो कैंडिडेट है जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है तीनों राउंड में से किसी राउंड में भी, ठीक है, तो आप या तो ऐड कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में अपने, या तो उसको रीऑर्डर कर सकते हैं, या तो कोई प्रेफरेंस को आप अपने चॉइस फिलिंग में से हटा सकते हैं। बेसिकली आप अपने चॉइस फिलिंग को फिर से कर सकते हैं, ठीक है। नोट यहाँ पे दिया गया है, प्लीज ऐड ऑल द कॉलेजेस एंड course names that you are willing to take admission in your preference tables as there will be rollover of seats held by accepted and upgrade candidates, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे नोट करना है कि प्लीज ऐड ऑल द कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस को आपको ऐड करना है और साथ में आपको कोर्सेज नेम जो कि आप चाहते हैं एडमिशन लेना, जो कि प्रेफरेंस टेबल में आपको होना चाहिए, जो कि एज देयर विल बी रोल ओवर ऑफ सीट्स हेल्ड बाय एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जिन्होंने भी एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट्स वालों के लिए भी यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे उस सीट्स को रोल ओवर बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है। देखिए इस चीज़ में आप कन्फ्यूजन मत पड़िएगा, मैं खुद पढ़ रहा हूँ इस लैंग्वेज को देख रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ बताया गया है कि आपको अपने कोर्स नेम और अपने जो भी कॉलेज आप प्रेफर्ड आप चाहते हैं उस कॉलेज और प्रेफरेंस उसके साथ में उसके प्रेफरेंस ब्रांच को आप प्रेफरेंस लिस्ट में आप सजाइएगा, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है। स्टेटस, सेकंड पॉइंट दिया कि स्टेटस ऑफ द एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट्स हु कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड विल बी चेंज टू एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, ठीक है। अब मान लीजिए आपने थर्ड राउंड में एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, तो आगे आप जब इस राउंड में जाना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वही यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट में नोट में कि राउंड 3 में जो बच्चे एक्सेप्ट एंड फ्रीज किए हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव राउंड में, तो उनको वो जाएंगे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और उन्हीं के द्वारा रोल ओवर किया जाएगा, मतलब वो भी उसमें रहेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान देके आप अपना चॉइस फिलिंग कीजिएगा अगर आप चॉइस कैंडिडेट हैं तो। और आपको जो बच्चे यहाँ पे जो बच्चे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर चुके हैं और जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में फॉल करेंगे अगले राउंड में एक्सक्लूसिव राउंड में, उनको यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं और आगे दिया गया है कि टू एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एंड दे कैन डिलीट रीऑर्डर द प्रेफरेंसेज इन चॉइस फिलिंग फॉर्म विच आर अबव द प्रेफरेंस नंबर दैट वाज अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 3, ठीक है। तो सेम वही आपका अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के बाद इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको वही सिस्टम है कि आप चॉइस फिलिंग में मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिला है राउंड 3 में, तो उसके ऊपर वालों को आप या तो डिलीट कर सकते हैं या तो रीऑर्डर कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ दिया है कि अलॉटमेंट इज सोन इन टू द कैंडिडेट इन डिसीजन मेकिंग टैब, ठीक है। अलॉटमेंट जो आपको मिलेगा वो डिसीजन मेकिंग टैब में मिलेगा। कैंडिडेट क्लिक्स ऑन एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड प्रिंट्स अलॉटमेंट डेटा एंड फी रिसिप्ट एंड रिपोर्ट्स टू द कॉलेज, देयर इज नो ऑप्शन टू रिजेक्ट द सीट अलॉटेड, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बोला, ठीक है। आपको जो सीट मिल गया आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज ही का ऑप्शन रहेगा सिर्फ, उसके बाद आपको अलॉटमेंट करना होगा, आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, फ्री रिसिप्ट मिल जाएगा, उसको लेकर आप रिपोर्ट कर दीजिएगा कॉलेज में। इसके बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं है रिजेक्ट करने का, ठीक है। चूंकि ये पहले फीस ले रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो आप छोड़िए या नहीं लीजिए, आपको पैसा जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लेते हैं तो, अगर लेते हैं तो बाकी तो आपका एडमिशन होगा ही होगा, ठीक है। देखिए अब बात क्या यहाँ पे दिया गया है कि रिपोर्टिंग एंड फाइनल एडमिशन, रिपोर्टिंग और फाइनल एडमिशन का क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दिया गया कि ऑल द कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड एंड आर अलॉटेड सीट इन एक्सक्लूसिव राउंड विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी एडमिटेड ऑन 31st, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, जिनको भी कॉलेज मिलेंगे, उनको 31 तक एडमिट किया जाएगा। 31 को एडमिट करने का यहाँ बताया गया है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3 पार्टिसिपेट इन एक्सक्लूसिव राउंड, ठीक है, उनके लिए पॉइंट दिखाया गया कि पार्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड टू द कमिटी विल बी ट्रांसफर टू द न्यूली अलॉटेड कॉलेज इन एक्सक्लूसिव राउंड, ठीक है। पार्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड टू कॉमेड के, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप जो कॉलेज को पे कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने उसमें दिया है मतलब कॉमेड के को जो दिया है मतलब 55,000, उस फी को शिफ्ट किया जाएगा उस कॉलेज में जो कि आपको एक्सक्लूसिव राउंड में मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इन केस सेकंड में दिया गया कि इन केस यू हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द कॉलेज अलॉटेड इन राउंड 3, इन केस आपने कोई कॉलेज को अलॉट कर दिया, उसके बाद आपको ये दिया गया कि उसके बाद आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू इमीडिएटली कंप्लीट योर एडमिशन फॉर्मेलिटीज एट द न्यूली अलॉटेड कॉलेज इन द एक्सक्लूसिव राउंड, ठीक है। इन केस अगर आपने कोई कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया है राउंड 3 में,
तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, उन्होंने बताया है कमेंट के वालों ने कि आपको और कोई कॉलेज मिलता है मान लीजिए एक्सक्लूसिव राउंड में, तो इमीडिएटली आप फॉर्मेलिटीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस केस में भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एडमिशन अभी भी ले लिया है, एडमिशन फॉर्मेलिटीज कर लिया है, ठीक है, फिर भी आपको राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राउंड 3 में कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, तो उसमें आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो उसमें आपको इमीडिएटली जो है वो करना पड़ेगा। आई थिंक 31 से पहले आपको एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, ठीक है। थर्ड पे दिया है प्लीज कॉन्टैक्ट द अर्लियर अलॉटेड कॉलेज फॉर क्लेमिंग द बैलेंस फी पेड एट कॉलेज, ठीक है। अब जब बात आई पैसे की, अगर आपने पैसे पे कर दिए बाकी का ट्यूशन फी 55,000 के अलावा कॉलेज में, तो वो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए आपको कॉलेज से बात करना पड़ेगा। कॉमेड के यहाँ पे आपको बात करना नहीं है, कॉमेड के यहाँ पे कुछ नहीं करेगी, ठीक है। उसके लिए आपको कॉलेज से बात करना पड़ेगा। कॉलेज से आप बोलिएगा कि मेरा दूसरे कॉलेज में हो रहा है, उसका फी आप मुझे लौटाइए, तो उसका वो जो बात करेंगे वही बात करेंगे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप उनसे बात कीजिएगा। तो बस इस नोटिफिकेशन में यही था। मैं एक बार और बताता हूँ कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट जिनका भी वेरिफिकेशन हो गया है डॉक्यूमेंट्स का। सेकंड, वो बच्चे जिनको कि तीनों में राउंड में से किसी राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है। थर्ड, जिन्होंने राउंड 3 में एक्सेप्टेंस फ्रीज किया है, वो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पहले 50,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्टेंस फ्रीज कर चुके हैं राउंड 3 में, तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है पे 50,000, उनको पहले 50,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही नोटिफिकेशन था सारा आज के एक्सक्लूसिव राउंड के रिगार्डिंग आज के नोटिफिकेशन में, ठीक है। यही सारा कुछ डिटेल था। मैं आई होप आपका सारा डाउट क्लियर कर पाया हूँ मैं। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछेगा या फिर मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।